सबसे पहले आपको बताएं कि हेड तरीमू का सैलाबी रैला मुल्तान पहुंचना शुरू हो चुका है। मुल्तान शहर को सैलाब से बचाने के लिए शेर शाह बंद तोड़ने की तैयारियां मुकम्मल हैं। भारत ने दरियाए सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। पानी के बहाव में मजीद इजाफा होने का खदशा है। दरियाए सतलुज में गंदा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब और बारिश से जुड़ी मजीद खबरें हम बुलेटिन में शामिल करते रहेंगे। इस वक्त अब आपको हम बताएंगे कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में रिहायशी इमारत को मखदूश करार देकर खाली कराया जा रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और रेस्क्यू का अमला भी पहुंच चुका है। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जी दानियाल बताइए। जी देखिए, बिल्कुल गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 है, जहां पर ग्राउंड +4 ये रिहायशी इमारत है, जिसका C और D जो ब्लॉक्स है वो धंसे हैं और इसको ग्राउंड फ्लोर धंसने से जमीन और दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। फौरी तौर पर अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अहले इलाका का कहना है कि तकरीबन रात 3:30 बजे मुतादिद आवाजें आई दरारें पड़ने की और उसके बाद C और D ब्लॉक्स में दरारें पड़ी और उसके बाद लोगों ने अपनी मदद आप के तहत घरों को खाली किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि C और D जो ब्लॉक्स हैं इस मुतासरा रिहायशी इमारत के, उसमें तकरीबन 60 के करीब फ्लैट्स हैं और 300 के करीब अफराद थे जो रिहायश पजीर थे, जिन्होंने वहां से नकल। दानियल, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे रब्ता करें। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 है, जिसमें ग्राउंड +3 की ये रिहायशी इमारत है, फ्लैट्स की एक बिल्डिंग है। गुज़िश्ता रात ज़ोरदार आवाज़ें सुनाई थी, जिसके बाद इमारत ज़मीन में धंसती हुई महसूस हुई, दीवारों में दरारें पड़ गईं और अब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला वहाँ पहुँच गया है। फौरी तौर पर इस इमारत को खाली कराया जा रहा है। दानियल, पता चल सका है वजह क्या थी, क्या हुआ है ये? देखें, वजी जो अहले इलाका हैं उनका ये कहना है कि इस रिहायशी इमारत के साथ नाला है, उसके बहाव में जब तेजी आई थी चंद दिन कबल होने वाली बारिशों के बायस, तो इसके नतीजे में इस रिहायशी इमारत में दरारें पड़ना शुरू हुई थी। लेकिन रात गए खौफनाक हद तक इसमें दरारें पड़ी, जिसके बायस C और D ब्लॉक्स जो हैं इस रिहायशी इमारत के, उनको मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है। 60 के करीब फ्लैट्स हैं और 300 के करीब अफराद थे, फैमिलीज थी जो इनमें रिहायश पजीर थे। पुलिस अच्छा दानियल, ये बताइएगा, ये जो 60 खानदान आप बता रहे हैं जो इस ग्राउंड +4 की इमारत में मौजूद हैं, रिहायश पजीर थे, अब इन्हें कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है? क्या अपने अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं या कोई ऑल्टरनेट बंदोबस्त किया गया है? जी, ये तमाम तर अफराद अपने अजीजों के घर जो है वो फौरी तौर पर नकल मकानी इन्होंने की और कुछ अफराद वो थे जिन्होंने C और D ब्लॉक से निकलकर A ब्लॉक या B ब्लॉक में जो उनके जानने वाले अजीज अहबाब थे उनके घर में वो पहुंचे। लेकिन इस वक्त बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से एक लेटर आवेजा किया गया है, जिसमें इस C और D ब्लॉक्स को मखदूश करार दिया गया है, क्योंकि नाले के तेज बहाव के बायस जमीन से जो मिट्टी है वो बह चुकी है, जिसके बायस धंसना शुरू हो चुकी है जमीन और तकरीबन 1 से 1.5 फुट जमीन धंस चुकी है, दरारें पड़ चुकी हैं ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर, और ये 3rd फ्लोर तक जो है दरारें गई हैं। लोग खौफ हिरास में वहां से नकल मकानी शुरू की है। पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद है। गैर मुताल्लिक़ अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद है। दानियल, ये हमें बताइएगा, क्या नीचे बेसमेंट थी? आपने बताया कि 1 से 1.5 फुट ये धंस गई है ये बिल्डिंग, तो नीचे क्या वाटर टैंक था, क्या था, क्या सूरत हाल है? इस बारे में आपने डिटेल्स नहीं? देखें वजी, बेसमेंट नहीं है, ग्राउंड फ्लोर के साथ इस रिहायशी इमारत के साथ ही जो है एक नाला बह रहा है और नाला बहने के बायस जब उसमें तुगयानी आई थी। बहुत शुक्रिया आपका। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। और यहाँ हम आपको बताएं कि करीबी मुल्क नेपाल में मुजाहिरीन का पुरतशद्दुद एहतजाज जारी है। काठमांडू में मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की इमारत को आग लगा दी है। मुजाहिरीन ने वज़रा के घरों और सियासी दफातर पर भी हमले किए हैं। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो गए। कल से जारी एहतजाज में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 20 अफराद हलाक हुए हैं और पुलिस एहलकारों समेत 250 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। कशीदगी के बायस काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। मुजाहिरीन 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आयद पाबंदियों के खात्मे और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। नेपाल में मुजाहिरीन का पुरतशद्दुद एहतजाज जारी है। काठमांडू में मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की इमारत को आग लगा दी। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। कल से जारी एहतजाज में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 20 अफराद हलाक और पुलिस एहलकारों समेत 250 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं।
और यहाँ आपको बताएं कि इस वक्त सियासी बहरान के दौरान वज़ीर आज़म KP शर्मा ने बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। कुछ वज़रा भी दबाव के बायस इस्तीफ़ा दे चुके हैं, जिसके बाद सदर रामचंद्र पौडेल ने नया हुकूमती सरबराह मुंतखब करने के लिए मशावरती अमल शुरू कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, दरियाई चनाब के सैलाबी रैली से मुल्तान शहर को बचाने के लिए शेर शाह फ्लड बंद में शगाफ डाला जाएगा। मजीद जानेंगे, इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद। इमरान, ये बताएगा, शेर शाह फ्लड बंद को अब तक बचाया जा रहा था, अब उसी में शगाफ डालने की तैयारी की जा रही है। कौन कौन से इलाके 12 किलोमीटर के अंदर आएंगे उस रेडियस में जो मुतासर होंगे इस बंद को तोड़ने से? बिल्कुल, ये जो शेर शाह का बंद है, इसको तोड़ने से जो है वो बस्ती गागरा, बस्ती खोखरा, काजियां और उसके बाद मोतीपुरा और तहसील शुजाबाद के जो है वो दर्जनों मवादात इससे मुतासिर होंगे। हमें ये पहले बताया गया था कि ये शेर शाह फ्लड बंद दोपहर के औकात में जो है वो तोड़ दिया जाएगा। उसकी तमाम तैयारी मुकम्मल कर दी गई है। जो गेज है वो भी जो इंतहाई लेवल जो मैंने एक रखा हुआ था 393 उसके करीब तक पहुंच गया है। 393 से 40 और 50 के दरमियान गेज है, लेकिन इंतजामिया जो है इस फैसले को थोड़ा सा डिले सिर्फ किस वजह से कर रही है कि जिन बच्चियों के मैंने आपको नाम बताए हैं ये बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ से लोगों को इख्लास किया जा रहा है। अभी तक 100% यहाँ पे इख्लास नहीं हुआ। अभी भी जो है वो शुजाबाद के इलाके में जो है वो लोग पुलिस जो है वो मसाजिद में ऐलान करवा रही है। जैसे ही यहाँ से लोगों का इख्लास मुकम्मल हो जाएगा, शेर शाह का फ्लड बंद तोड़ दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह आपसे कुछ देर पहले आप हमारे नाज़रीन रहे थे कि नेवी पाक फौज से मदद तलब कर ली गई है ताकि इन लोगों को जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट कराया जा सके, इलाकों को खाली कराया जा सके और बंद तोड़कर आगे वाले पेशगी इक़दाम किए जा सकें। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची में सुबह से मुख्तलिफ मकामात पर होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका है। इस सूरत हाल पर अपडेट करेंगी शवाला असलम। शवाला, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें कराची में अब से कुछ ही देर पहले जो हल्की सी तेज़ बारिश का सिलसिला है वो एक बार फिर शुरू हो चुका है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर, जिसमें गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, नॉर्थ जानी टाउन जैसे मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है। इस वक्त मैं IH चंडीगढ़ रोड से आपको रिपोर्ट कर रही हूँ और यहाँ पर भी जो तेज़ बारिश का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा था कि जो दिन के औकात हैं उसी में डीप डिप्रेशन के बायस जो इंटेंसिटी है उसके बायस मूसलाधार बारिश होगी शहर में। अगर हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन की बात करें तो अब तक ऐसी कोई मूसलाधार बारिश नहीं देखने को मिली है और जिस तरीके से कहा गया था कि लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल है वो भी हो सकती है, अर्बन फ्लडिंग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक शहर की ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन वक्फे से जो हल्की सी तेज़ बारिश का सिलसिला है वो शहर में जारी है और यही बताया जा रहा है कि जो सिस्टम है डीप डिप्रेशन इस वक्त हैदराबाद के करीब मौजूद है और जैसे मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। असलम हमें इस हवाले से अपडेट करी थी, शुक्रिया आपका। और ये तो आपने ग्राउंड की सूरत हाल जानी। अगर सैटेलाइट से देखें तो बादल इस वक्त क्या बता रहे हैं? जो डीप डिप्रेशन था वो डिप्रेशन में बदल गया, ये सब जानेंगे उन्नीबा ज़मीर शाह से। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर एक बार फिर बारिश का आगाज़ हो गया है। कहीं हल्की बारिश हो रही है और कहीं मुतदिल शिद्दत की बारिश हो रही है। सदर उसके तरफ के इलाकों में, मली और उसके तरफ के इलाकों में, ऐसे ही गुलशन हदीद में और PIDC के तरफ यहाँ पर बारिश रिपोर्ट की जा रही है। ये मानसून का सिस्टम है जो डीप डिप्रेशन से कमज़ोर होकर डिप्रेशन बन चुका है, लेकिन अब भी इसकी शिद्दत बरकरार है और कहा जा रहा है कि कराची समेत सिंध के कई मकामात पर कल तक वक्फे से तेज़ हवा और गरज चमक के साथ इस सिस्टम के बायस बारिश का इम्कान रहेगा। कहीं कहीं तेज़ मूसलाधार और चंद मकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश का इम्कान भी मौजूद है। कराची में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा रहेगा। 11 सितंबर तक ये सिस्टम बलूचिस्तान तक पहुँच जाएगा और ये कमज़ोर होकर कहा जा रहा है कि फिर ये अख्ताम को पहुँच जाएगा, लेकिन आइंदा 12 घंटों के दौरान इसके मज़ीद कमज़ोर होने का इम्कान भी मौजूद है और ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से आगाह किया गया है कि अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो हब डैम में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। ऐसे ही दादू के जो पहाड़ी नदी नाले हैं वहाँ पर शदीद तूफ़ानी भी आ सकती है और कोई भी जब मानसून सिस्टम इतनी शिद्दत के साथ असरअंदाज होता है तो उसमें काफ़ी तेज़ हवाएँ 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने का इम्कान मौजूद रहता है।
इसलिए जो कमज़ोर स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कच्चे घर या कच्ची दीवारें, उनको भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहता है। और इस वक्त नेपाल में सूरत हाल यकसर तेजी से बदल रही है। नेपाल में मुजाहिरीन का पुरतशद्दुद एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म हाउस पर धावा बोला था और अब पार्लियामेंट की इमारत को आग लगा दी है। वज़ीर आज़म हाउस की वज़ीर आज़म की ज़ाती रिहाइशगाह को भी आग लगा दी गई है। मुजाहिरीन ने वज़रा के घरों और सियासी दफातर पर हमले किए। बाद सरकारी रिहाइशगाहों जैसे सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी थी। पथराव से नेपाली कांग्रेस पार्टी के मरकजी दफ्तर की खिड़कियां भी टूट गईं। मुजाहिरों के रद्द-ए-अमल में नेपाली फौज ने वज़रा को हेलीकॉप्टर्स के जरिए उनके घरों से निकालकर फौजी बैरकों में मुंतकिल करना शुरू कर दिया, जबकि पार्लियामेंट की इमारत पर भी फौज तैनात कर दी गई है ताकि अहम शख्सियात को महफूज रखा जा सके। सियासी बहरान के दौरान वज़ीर आज़म के पी शर्मा ओली ने बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज के बाद इस्तीफ़ा दे दिया और कुछ वज़रा ने भी दबाव के बायस इस्तीफा दे दिया है। अब सदर रामचंद्र पौडेल ने नया हुकूमती सरबराह मुंतखब करने के लिए मुशावरत का अमल शुरू कर दिया है। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नेपाल में पाबंदी लगाई गई। जेन जी नौजवान नस्ल ने सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहिरे शुरू किए और ये मुजाहिरे बढ़ते बढ़ते हुकूमती तब्दीली तक, करप्शन के खिलाफ, बदनवानी के खिलाफ एक्शन लेने के मुतालबे तक पहुँच गए। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उन पर पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया गया, लेकिन नौजवान रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हुए, वहां तोड़ फोड़ की और अब वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह को जला दिया गया है। पार्लियामेंट हाउस पर धावा बोला गया, उसके शीशे तोड़ दिए गए और अब पार्लियामेंट की इमारत को भी आग लगा दिया गया। वज़रा के घरों पर हमले किए गए, जिसके बाद फौज ने उन वज़रा को रेस्क्यू किया और उन्हें फौजी बैरकों में पहुँचाया है ताकि अहम शख्सियात को महफूज रखा जा सके। आगे बढ़ी और आपको बताएं कसूर के करीब दरियाई सतलुज में तलवार चेक पोस्ट के मकाम पर पानी की सतह में कमी आई है। वहां पर मौजूद हमारी नुमाइंदा दुआ मिर्जा सूरत हाल से आगाह कर रही हैं। जी दुआ। जी, मैं इस वक्त कसूर के इलाके तलवार चेक पोस्ट पर मौजूद हूँ और आज सिचुएशन कदरे बेहतर है। 2,60,000 क्यूसेक आज पानी है और 13 फुट से 11 फुट तक आ चुका है। रेस्क्यू की सर्विस 22,000 सैलाब मुतासरीन को इस वक्त सर्विस दे रही है ट्रांसपोर्टेशन की। लेकिन अभी भी एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो लोगों को ये समझाना है कि वो अपने घरों में वापस अभी ना जाएं, इनके सूरत हाल वापस ज़रा ख़तरनाक है, लेकिन उनकी ज़िद पर और उनके एहतजाज पर उनको वहाँ पर भेजा जाता है और लेके जाया जाता है। अब ये खातून यहाँ से आ भी रही हैं। आ जा आप कहाँ से आ रही हैं? तो वहाँ पे तो सैलाब आया है, बहुत ज़्यादा खतरा भी है। खतरा भी है तो दवाई लेने आई हूँ अपनी। तो आप यहाँ पर क्यों नहीं रुक रहे? किथे? ये रिलीफ कैंप्स में। अपने घर भाई छड़ के बच्चों को आया नहीं जा रहा। बच्चे वहीं पर छोड़े हैं? हाँ, बच्चे घर ही है, जवाना बेटियां हैं, कितने नहीं लेके जा सकते घरों खाने पे। तो वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि आप वहाँ पर रह पाए? बस भैन भरा खिला लेंगे, खा लेंगे। यहाँ पर चूंकि रिलीफ कैंप्स लगे हैं, अगर आमिर बाजवा आपको दिखाएं तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है जो यहाँ से राशन, खाना, पानी, दवाइयाँ लेकर वापस अपने घरों में कुछ देर के ले जाते हैं और फिर वहाँ पर चीज़ें छोड़ते हैं। कुछ फैमिली मेंबर्स वहाँ पर हैं। और अब आपको बताएं मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में अजमतपुर जमींदारा बंद टूटने से सैदपुर रोड में शगाफ पड़ गया है। अदनान मुश्तबा से तफसील जानते हैं। अदनान, सूरत हाल ये है कि मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में जो अजमतपुर का जो जिम्मेदारा बंद है वो टूटने के बायस तकरीबन 20,000 लोगों को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। सीतपुर का जो सड़क है, मरकज़ी सड़क जो अलीपुर को मिलाती है, वो उसमें शगाफ पड़ने से जो है वो सीतपुर और अलीपुर का राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। अगर ज़िले भर के दीगर इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त चक फरादी और रंगपुर के मकाम पर जो पानी का बहाव है वो बड़ा तेज़ चल रहा है और इस वक्त तकरीबन 2 से 3 फुट पानी की सतह में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोग परेशानी का शिकार हैं। मुजफ्फरगढ़ तहसील में भी आहिस्ता आहिस्ता पानी के दबाव में इजाफा हो रहा है। इस वक्त मैं झोंक फजलू वाली में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं लोग हिफाजती बंदों पर आज खुद झोंपड़ियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, बड़ी तादाद में यहाँ पर गंदम के उन्होंने वो रखे हुए हैं, थैले रखे हुए हैं, इसके अलावा चारे के थैले रखे हुए हैं। तो लोग गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हैं। इंतज़ामिया से भी हमारी बात हुई। इंतज़ामिया का यही कहना था कि सिला मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। न्यू कराची सनती एरिया में गारमेंट्स फैक्ट्री की 4 मंजिला इमारत आग लगने के बायस गिर गई। वाक़े में NHTV के कैमरामैन समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं। मुतासरा इमारत के साथ मौजूद फैक्ट्रीज को भी खाली करवा लिया गया है। रिपोर्ट करेंगे काशिफ मुश्ताक।
न्यू कराची सेक्टर 8A की गारमेंट्स फैक्ट्री में सुबह सवेरे आग लगी, जिसे 6 फायर टेंडर की मदद से बुझाने की कोशिश की गई। बाद में आग की शिद्दत के बायस मजीद फायर टेंडर्स को तलब किया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक तकरीबन 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद 8 फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन कूलिंग के अमल के दौरान इमारत मखदूश होकर जमीन बोस हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिन्हें फौरी तौर पर बाहर निकाल लिया गया था। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 हसन अहमद ने जियो न्यूज को बताया कि आग लगने की इब्तिदाई वजह शॉर्ट सर्किट थी। फैक्ट्री में आग बुझाने के आलात नहीं थे। अंदर गारमेंट के साथ केमिकल भी रखा हुआ था जो डाइंग के लिए इनका यूज होता है, और एक स्टोरेज था, उस स्टोरेज में डीजल भी था। आग को किसी हद तक काबू कर लिया गया था, लेकिन देखते ही देखते इसी बिल्डिंग के मुत्तसिल एक और फैक्ट्री है जो धागे बनाने की फैक्ट्री बताई जा रही है। उसने जब आग की शिद्दत इख्तियार की तो पहले उसकी एक वॉल गिरी और फिर इसका ये पूरा फ्लोर जो है वो मुनद्दम हो गया। मुनद्दम होने के नतीजे में 5 लोग टोटल जख्मी हुए, जिनको फौरी तिब्बी इमदाद देके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैक्ट्री में कपड़े के साथ डाइंग केमिकल भी मौजूद था। मुतासरा फैक्ट्री 1000 से ज्यादा मुरब्बा गज के रकबे पर कायम की गई थी। हैवी मशीनरी की मदद से इमारत का मलबा हटाया जा रहा है, जबकि हिफाजती इकदाम के पेश नजर इतराफ की फैक्ट्रियों को भी खाली करवा लिया गया है। कैमरामैन सरवर रजा के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज, कराची।